देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। इस तरह से प्रशासन ने बातचीत की है वो हमने अभी रिकॉर्ड किया था और वो हम आपको दिखा भी चुके हैं। वहीं हम किसानों से जानते हैं कि आखिर किस तरह की नोकझोंक अफसरों से हुई है और किस तरह की मांग उनकी है। देखिए, ये भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की समस्त टीम अभी आई और गाड़ी से नीचे उतरने के बाद इन्होंने इस तरीके से बंदर की सी घुटकी मारी हमारे किसानों पर। लाइए फोर्स, लाइए डंडा। हमने उनसे कहा आप जो है हमारे यूनियन को हमको धमकी भी लेना चाह रहे हो, धमकाना चाह रहे हो, मारिए, भेजिए जेल। कह दिया हमने उनसे। कहने का मतलब सरकार के इशारे पे पूरी फोर्स, पूरा अधिकारी इनका काम कर रहा है, चाहे एडीएम प्रशासन हो, चाहे डीएम प्रशासन हो, चाहे इनकी पुलिस प्रशासन हो। धमकी दे रही है, किसानों को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान इस समय पूरी तरीके से कसम खाकर घर से चला है और पक चुका है। हमने कह दिया आप मारिए, और आप क्या मारोगे, हमारा किसान आज फांसी भी लगाने की जरूरत पड़ेगी तो फांसी भी लगाएगा। आज इन्होंने सही आदेश जारी नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। सरकार कह रही है कि किसानों को घबराना नहीं चाहिए, ये जो बिल है ये उनके हक में ही है। हमारे हक में कहाँ है? अगर हमारे हक में होता तो हम क्यों खेतों को छोड़कर रोड पर पड़े होते? किसान इतना पागल नहीं है, दिमाग रखता है और इनसे ज़्यादा दिमाग रखता है। किसान इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अगर हमारे हक में, किसानों के हक में होता तो किसान खेतों को छोड़कर अपना टाइम बर्बाद करके सड़कों पर नहीं पड़ा होता। तो आज जो फैसला आना है, अगर वो किसानों के हक में नहीं होता तो उसके बाद आपकी जो यूनियन है उसका क्या फैसला रहेगा? हमारी यूनियन और सभी यूनियनों की लड़ाई जारी रहेगी। या तो फैसला किसानों के हक में आएगा और नहीं आएगा तो लड़ाई जारी रहेगी, जैसी चल रही है ऐसी चलती रहेगी। उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। मरने मिटने को तैयार। तो जिस तरह से आपने, जैसे आप गाड़ी से उतरे थे, गाड़ी उतरने के बाद प्रशासन ने आपसे बातचीत की थी, तो उस दौरान आपसे किन किन अधिकारियों ने धमकाने की? एक तो एडीएम थे, एडीएम महोदय थे, एसपी सिटी थे और बाकी और भी प्रशासन था। ज्ञानेंद्र जी थे, ज्ञानेंद्र, एसपी ज्ञानेंद्र जी। वो तो बहुत बड़ी एक्टिंग दिखा रहे थे। तत्काल उन्होंने ये नहीं देखा हम कुछ बड़े भी पदाधिकारी हैं, कुछ सम्मानित बुजुर्ग भी हैं, कैसे हैं, किस तरीके से बात हमको करनी चाहिए। आते ही लाइए झंडा, लाइए फोर्स, बुलाइए फोर्स को। क्या धमकी देना चाह रहे हो हमको? आप धमकाना चाह रहे हो? ये डरने वाला नहीं है किसान, अब ये पागल नहीं है किसान। अब इस किसान ने आपको सीटों पर बैठाया है और आप पुलिस प्रशासन से दबाव डलवा के ये कह रहे हो कैसे धमकाओ, ये भाग जाए। अब डरने वाले नहीं हम। अब तो पूरी तरीके से इनको जान चुके हैं कि क्या हमारे साथ कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये एक दिन वो आने वाला था, हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाते तो हमारी जितनी भी ज़मीन है वो हमारे हाथ से निकल जाती। अनिल अंबानी, अडानी, बडानी जितने भी हैं, ओलक ढोलक जितने भी हैं, इनके ये कहीं 10वें नंबर पर था, कोई 12वें नंबर पर था, आज पहले नंबर पर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। कहाँ था इतना धंधोरस? और रहे अमित शाह जी के बेटा, दुनिया भर का काम उसी का चल रहा है इस देश के अंदर। ये नेतागिरी के इशारे पर ये घरों को, कुटिया को भर रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं। जो आज धान का रेट 15,000 12,000 होना था अब 1,000 लूट रहा है। क्या करें? अब मक्का के खाड़े खुले हुए हैं, 400 रुपये प्रति कुंटल कमीशन ली जा रही है, अलग से अधिकारी ले रहे हैं। अधिकारियों को हमने घेरा कल जहांगीराबाद में, हमारे सामने वो ये कह रहे थे ऊपर तक जाता है। ऊपर का मतलब मैं क्या समझूं? मैं ऊपर का मतलब बताइए आप। ये स्थिति किसानों को साथ है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है जी। कल हम जहांगीराबाद अनाज मंडी गए थे, वहाँ पर कंडीशन ये थी, बहुत सारे किसान आए हमारे पास में, मक्का क्रिया केंद्र हमने ही उसको डिमांड करके लगवाया था और उस क्रिया केंद्र पर जाके ये देखा कि 2-2 महीना पहले बुकिंग हो रही है किसानों की, और बनिए मक्का खरीद करके अपनी बुकिंग से पहले उसको तोल देते हैं। किसान उसमें बुकिंग में आए, उनका पीछा वो लेट लतीफ़ होता रहता है। अब किसान जब लेट लतीफ़ होता है, परेशान होता है, उनसे बात करता है ठेकेदारों से, तो ठेकेदारों का वहाँ पर कहना ये रहा कि हमें 200 से 250 रुपये कमीशन चाहिए, आपकी मक्का भी तोल देते हैं। बताइए, एक किसान के ऊपर 10 कुंटल मक्का पैदा हुई और वो 3-3 महीना मक्का क्रिया केंद्र पर लेके पड़ा रहेगा क्या? इतना पैसा कहाँ से आया, इतना समय कहाँ से आया उसके पास में? उसके बाद में सचिव साहब को बुलाया था जहांगीराबाद मंडी से। मैं सचिव साहब ये क्या हो रहा है? सचिव साहब बोले ठीक है, आइंदा नहीं होगा, मैं समय दीजिए। समय मांग करके हमारे किसानों को ठगा जा रहा है और कहाँ तक हम इनको बर्दाश्त कर पाएंगे। जैसे कि अभी हमारी किसान यूनियन दिल्ली में एंट्री हुई, वहाँ पर गलत इन्होंने, फोर्स वालों ने हमें गलत रोड पर डाला, पीछे से इनकी प्री प्लानिंग रही होगी। यहाँ पर आते ही ये भी तैयार थे, आते ही बोले
जैसे कि हम पाकिस्तानी आ गए, डकैत बदमाश आ गए। हम किसान हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत, और हमें अभद्र भाषा का प्रयोग करने नहीं आए, ना ही हम रोड जाम करने आए। हम तो अपना अधिकार मांगने आए हैं। अगर हमारा अधिकार प्यार से मिल जाएगा तो हम झगड़ा क्यों करेंगे? हमारा पेट भर जाएगा तो हम रोएंगे क्यों? अगर ये हमारी भाषा का हमारे लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, उसको हमारे किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात इनकी कि जो हमारे साथ में व्यवहार कर रहे हैं और ये हमारे साथ में न्याय करना चाहते हैं, तो न्याय के तरीक़ा से करें। इस तरह से नहीं कि धमका करके, चिल्ला करके, डरा करके, न्याय के तरीक़ा से करें। बैठे, समझाएं और समझें। अब हम छोटा एक लेवल लेकर चलते हैं। हम किसान KCC बनाने जाते हैं, बैंक में जाते हैं, वहाँ पर हमारे साथ में बड़ा गलत व्यवहार होता है। 2-2 महीना कम से कम चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ भी हमारे बीच में बिचौलिया आता है। बिना बिचौलिया के वहाँ भी नहीं होता। मैं डेली बैंकों में जाके ट्राई करता हूँ, 20% 30% तक वहाँ का कमीशन चलता है, जो कि किसान कहाँ से दे। और जिनकी फाइल 20 और 30% बस चली जाती है, वो तुरंत दूसरे दिन उनका पैसा मिल जाता है। और जो सीधा साधा किसान है वो धक्का खाता। हर बैंक का काम यही है। अभी इनको सबूत चाहिए तो हम इनको सबूत देंगे, हर बैंक का सबूत देंगे, विशेषकर पंजाब और स्टेट बैंक का ज़्यादा है। तो देखा आपने किस तरह से किसान अपना उत्पीड़न अपना बता रहा है, किस तरह से पीड़ा हो रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन किसानों के जो 3 कानून को लेकर जो मांग है वो लगी हुई है। अब देखते हैं कि आखिर सरकार इस पर आज क्या फैसला लेती है। उसी के बाद जो है आज देखा जाएगा कि अब इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे जो है किसान का एक जत्था है, जो पूरा इस वक्त किसानों की नीचे मुहिम बन चुकी है। वहीं किसान जो है अब नीचे जाने की पूरी फिराक में है। आप देख सकते हैं किसान किस तरह से आगे बढ़ा हुआ है, और किसान कहीं ना कहीं आगे जाने की पूरी फिराक में है। पूरा आप सब देख सकते हैं। मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि लाइव की अपडेट आपको दिखाते रहे कि इस वक्त जो है किसान पूरे जोश और रोश के साथ आगे बढ़ चुका है। वहीं जो है प्रशासन जो है ये देख रहा है कि आखिर किसानों की ये रैली जो है और ये आंदोलन जो है ये कब तक जो है शांत हो पाएगा, क्योंकि अभी तक इन किसानों की कोई भी मांग और डिमांड पूरी नहीं हो पाई है। वही किसान जो है बड़ी तादाद में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं हमारे साथ प्राइम 18 न्यूज़ चैनल पे इस वक्त जो है लाइव चल रहा है, और मैं कहूँगा कि ये इस वक्त आप पूरा साफ दिखाते रहे कि किस तरीके से किसान अपनी मांगों को मनाकर ही रहेंगे। लगातार कई हजारों की संख्या में किसान इस वक्त दिल्ली यूपी गेट यानी गाजीपुर में जब बन चुके हैं, क्योंकि वो इस वक्त जो है किसानों की जो मांगे हैं उसको सरकार से पूरी कराकर ही मानेंगे। वो आगे चलकर अपनी मांग को ले रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से इस वक्त किसान पूरे आगे बढ़ चुके हैं, और पूरे किसान जो है इस वक्त मैं कहूँगा कैमरामैन से कहीं साइड में खड़े होकर पीछे पूरा जत्था दिखाया जाए किस तरीके से ये जा रहे हैं। इस वक्त हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, और वो कहीं ना कहीं सरकार को बताना चाहते हैं कि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो और भी बड़ा रुद्र प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि ये जो रास्ता है ये आगे जाके अपना दल लेकर बैठ गए हैं, आगे जाके जाम करने के पूरे फिराक में है। वहीं प्रशासन जो है पूरा हिला हुआ है, क्योंकि वो पूरी इसकी कवरेज में सबसे बेहतरीन जगह जो दिखाई जा रही है वो ये दिखाई जा रही है कि किसी ने भी आज तक 5 स्टार होटल में खाना देखा होगा, बड़ी जगह बैठकर खाना देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखा देता हूँ दिल्ली गाजियाबाद को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो एक्सप्रेस हाईवे वे है, जहाँ पर एक किसान बैठकर खाना खा रहा है। हम उनसे जानते हैं कि यहाँ खाना खाने की जो विधि है वो कैसे आई है। यार घर से आए हैं, 4 दिन हो गए मैं घर से आए हुए, दुखी है, परेशान है। हाँ। तो अपने बैठे हैं आनंद आ रहे हैं, परेशान है, घर छोड़ के इतना टाइम हो गया आपको, घर पे बीवी बच्चे हैं उनको भी छोड़ कर आए हैं, आखिर ये परेशानी का सबब बना किस लिए? सरकार जो कानून लाई है, नए कानून जो लाई है उससे हम परेशान हैं, और हम इसीलिए आए कि सरकार ये कानून वापस ले ले।
देखा जा रहा है कि उधर बहुत से पीछे धरना हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप अकेले बैठ के खाना खा रहे हैं। हम चले आए थे इधर अकेले में, थोड़ा अच्छा लगेगा, खाना ही पड़ेगा इसीलिए सर। तो आपने देखा किस तरह से ये पूरा रास्ता जो है वो पीछे पूरा खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे जो किसान है वो बैठ के यहाँ पर खाना खा रहा है, क्योंकि किसान के लिए कोई जगह ना तो बड़ी होती है ना छोटी होती है, वो जहाँ बैठ जाता है वो जगह बड़ी हो जाती है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।